नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हाँ बेटे नमस्ते, मैं ललितपुर यूपी से बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते, बताइए। आज पेश हूँ जिला जज ललितपुर से, यहीं ललितपुर लोकल यूपी से। तो एक्चुअली क्या है, थोड़ा आपका हमने ये नंबर मिल गया, ये आपका वीडियो वगैरह हमने सुना, तो मैंने इसको देखा, तो आपका नंबर हमने नोट कर लिया। फिर नंबर से मैंने आपसे बात करना चाहिए। तो उस समय हम चूंकि चले गए, जो हॉस्पिटल वाइफ को लेके आए, हम बुजुर्ग, हम चूंकि सीनियर सिटीजन एम्प्लॉइज हैं, अबाउट 71 ईयर्स ओल्ड। तो एक्चुअली मेरी बहू ने 11 में टीटी किया था। अच्छा। और मेरी दोनों बहुओं ने किया था, तो एक की मेरिट ज्यादा थी तो उसका तो हो गया था, और वो इसके 84 नंबर थे, तो ये नहीं हो पाया, तो फिर वो नहीं हो पाया। फिर आप लोगों के सबके प्रयास से वो गवर्नमेंट ने उसको एक्सटेंड कर दिया फुल लाइफ, तो उससे तो एक बात हो गई। अब आगे बच ये कि अब कब कैसे क्या तैयारी कराएं, इसको हम क्या करें, ये थोड़ा सा आई बात आपसे चाहते थे कि तो क्या करना चाहें, इसके लिए क्या तैयारी कराएं, क्या क्या करें, बताएं। तो जैसा आप कुछ नहीं, बस कि आप देख रहे हैं कि जो टीटी था वो लाइफ टाइम हो चुका है, और हाँ देखिए, जो आगे गवर्नमेंट करने जा रही है वो बराबर हम बताते ही रहते हैं। हाँ हाँ हाँ, वो मैंने आपके सारे वीडियो, विश्वास नहीं करो, पूरा दिन सुन के आज कंप्लीट किया, क्योंकि हम फ्री रहते हैं। तो एक बहू रह गई, एक बेटा वो लग गया, बड़ा बेटा डीएम के है, छोटा भी सर्विस में है, बड़ी बहू टीचर, एक छोटी बहू ये भी वेल मतलब एजुकेटेड है, इंदौर से है, लेकिन उसका वो उस समय 84 आ पाया, वो बड़ी का आया था तो उसका हो गया, वो ट्रांसफर भी अब ललितपुर हो गया बांदा से। तो अब यही बेटा चाहते आपसे, हमारा यही सब सलाह है, आप जैसा आप बताएं। 84 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें नंबर का कोई विशेष मतलब नहीं है, क्योंकि हो अच्छा, सकता है आपको थोड़ा मैटर की जानकारी हो, नहीं है तो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं आपको जी जी, कि आप जानते हैं 2011 में उसमें मायावती जी की सरकार थी, तो उन्होंने एक हाँ विज्ञापन निकाला था, अच्छा, और वो था टीटी की मेरिट पर उसमें हाँ भर्ती होना। हाँ और हाँ, करेक्ट जबकि करेक्ट करेक्ट, जबकि उससे पहले जितनी भर्तियां होती थी वो हाँ एकेडमिक के मेरिट पर होती थी। बिल्कुल बिल्कुल राइट, तो सन 2000 में बीटीसी पर रोक लग गया था 10 साल के लिए। हाँ तो हाँ 2000 से लेकर 2010 के बीच में बीटीसी की पढ़ाई नहीं हो रही थी, पूरी तरह बंद था। तो बीएड बिल्कुल, वालों को प्राइमरी में लिया जा रहा था और विशेष बीटीसी की ट्रेनिंग करा करके उनको नियुक्ति दी जा रही थी। हाँ हाँ तो उसी के तहत जो है या 2011 में जो है 72 जाके भर्ती निकली। और हाँ चूंकि हाँ करेक्ट, 2011 से पहले 2009 में आरटी एक्ट आया था और 2010 में टीटी अनिवार्य कर दिया गया था, तो 2011 हाँ में हाँ पहली बार टीटी परीक्षा हुआ। हाँ और टीटी परीक्षा होने के बाद उसमें रखा गया कि भाई अब तो बीटीसी बहाल हो गया है, 10 साल पूरे हो गए हैं, तो अब हाँ आगे जो है हाँ, बीएड वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस बार जो है 2011 वाले में बीएड वाले अपना प्रयास कर हाँ, सकते हैं। तो बीएड वालों को वो हाँ, पहला और आखिरी मौका दिया गया था। बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल हाँ, राइट, तो वो पहला और आखिरी मौका था, और मायावती जी ने एक विज्ञापन निकाला और सभी लोगों ने फॉर्म भरा। फिर उसमें थोड़े विवाद हुए, वो मैटर कोर्ट गया, फिर कोर्ट ने हाँ डिसीजन दिया कि हाँ जो इसमें हाँ, दीपक मिश्रा सर जस्टिस ने दिया नहीं था वो नहीं, वो फैसला दीपक तो। मिश्रा जी तो सुप्रीम कोर्ट, अभी हम बात कर रहे हैं अच्छा यहाँ अच्छा हाई कोर्ट की। तो अच्छा अच्छा, मायावती जी के विज्ञापन में जो कमियां थी उसको दुरुस्त करके सुधार करके निकालने के लिए, फिर से संशोधन करके निकालने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर किया। बिल्कुल तब बिल्कुल, तक सत्ता बदल गई, आ हाँ गए हाँ अखिलेश जी, और इन्होंने जो है उसमें संशोधन करके निकाला तो जरूर, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से उसको उलटफेर कर दिया और फिर से फॉर्म भरवा लिए और एकेडमिक पर कर दिया इन्होंने। तो विवाद खड़ा हो गया, मायावती जी का विज्ञापन था टीटी पर और इन्होंने कर दिया एकेडमिक पर, जबकि कोर्ट ने सिर्फ जो समस्याएं थी उसको सुधार करने के लिए कहा था। बिल्कुल तो बिल्कुल, अब यहाँ पर लड़ाई दूसरी हो गई। अब जिनके टेट में अच्छे नंबर थे वो चाह रहे थे टेट पर भर्ती हो, तो वो लोग चले गए फिर से कोर्ट में। तो अब वहाँ लड़ाई हो गया, करेक्ट, टेट और एकेडमिक की लड़ाई हो गई बिल्कुल, कि यू आर राइट, यू आर 15वां, राइट, हाँ 15वां संशोधन पर भर्ती हो या 16वें संशोधन पर। तो हाँ ये लड़ाई लंबी चली हाई कोर्ट में, और दूसरी तरफ एक लड़ाई और चल रही थी, शिक्षा मित्रों का समायोजन हुआ था जो कि अवैध था, एक वो कोर्ट हाँ केस हाँ, चल रहा था कोर्ट में। तो बिल्कुल दोनों ही बिल्कुल, केस यहाँ से फाइनल हो करके सुप्रीम कोर्ट गए, और सुप्रीम कोर्ट ने जब वहाँ पर इन केस को देखा तो उसने पाया कि ये भी प्राइमरी एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और शिक्षा मित्र का भी बेसिक एजुकेशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो सही सुप्रीम कह रहे कोर्ट ने दोनों मुद्दों को आपस में कनेक्ट करके हैं, सुनवाई जी शुरू जी, कर दिया। और इतना बिल्कुल ही नहीं, बिल्कुल, सपा सरकार के कार्यकाल में जितनी भर्तियां हुई थी, चाहे वो जूनियर वाली भर्ती 29,000 की थी या फिर बीटीसी वालों की भर्तियां हुई थी 12,000, 16,000,
15,000, हाँ हाँ वो भी सारे जो है केस उसके दायरे में आ रहे थे, उनको भी चैलेंज किया गया था, वो भी सारे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और उनको भी सारे के सारे केस आपस में कनेक्ट कर दिए गए। तो हाँ फिर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम में ये पाया कि भाई जो भर्ती हो गई है हाँ, उसमें वो हो गई। काफी भारी मात्रा में लोग हैं, और सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल जो बिल्कुल। था वो टीटी के पक्ष में था, क्योंकि उन्होंने 72,000 में 66,000 लोगों को नियुक्ति दिलवाया था टीटी के मेरिट पर। हाँ हाँ तो अब कोर्ट ने ये पाया कि काफी भर्तियां एकेडमिक पर हो चुकी हैं, और जो लड़ाई है टेट और एकेडमिक की, इसमें वाजिब तो टीटी है, एकेडमिक में बहुत सारी विसंगतियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन कोर्ट के सामने ये था कि अगर वो टेट को कहते हैं सही है तो एकेडमिक की सारी भर्ती रद्द करनी पड़ेगी, एकेडमिक सही हम्म। कहते हैं तो टेट को रद्द करना पड़ जाएगा। तो उन्होंने फिर जो है सारे नियमावली को ध्यान से समझा, समझने के बाद उसमें जी। से निष्कर्ष निकला कि अच्छा। नियम ये कहता है कि नियुक्ति के लिए ट्रेंड होना अनिवार्य है और टीटी पास होना अनिवार्य है, बहुत बढ़िया। और बाकी भर्ती का आधार क्या होगा ये जो है राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसके आधार पर चाहे टीटी पे भर्ती हुई हो या एकेडमी पे भर्ती हुई हो, सब सही है। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, चलो तो बहुत अच्छा। जो फाइनल जजमेंट हुआ है इसी कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लिखा है कि जो भर्ती हो गई, जो लोग नियुक्ति पा गए, जो जहां हैं वो वहां सुरक्षित, उनको कोई टच नहीं करेगा, चाहे वो एकेडमिक से भर्ती हुई हो या टीटी के नंबर से भर्ती हुआ हो। वो उन्होंने क्लियर कर दिया। उन्होंने न 15वें संशोधन को गलत कहा न 16वें को, दोनों ही सही थे अपनी जगह उनके अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। तो यानी कि जितनी भी भर्तियां हुई थी उनको उन्होंने बचा दिया। दूसरी तरफ शिक्षा मित्र का मुद्दा था। शिक्षा मित्र वाले में उन्होंने देखा कि समायोजन भी अवैध हुआ है, उनकी ट्रेनिंग भी अवैध हुई है, लेकिन उनके साथ भी अन्याय न हो इसलिए उन्होंने फाइनल जजमेंट करते वक्त पूरी कोशिश किया कि उनकी ट्रेनिंग पहले बचा दी जाए, क्योंकि ट्रेनिंग बची रहेगी तभी उनके लिए आगे रास्ता तैयार किया जा सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। तो सुप्रीम कोर्ट ने किसी का भी अहित न सोचते हुए, सबका हित सोचते हुए शिक्षा मित्रों का ट्रेनिंग बचा दिया और उनको उम्र में छूट दिया, वेटेज दिया, और 2 मौके दे दिए 2 भर्तियों में शामिल होने के लिए। और इधर हम लोगों के लिए जो बीए टीटी वाले थे या अन्य आगे आने वाले लोग थे, उनके लिए भी रास्ता तैयार करना था। और चूंकि अचानक से सब कुछ करना संभव नहीं था, लाखों लोगों को एक साथ नौकरी दे देना या फिर कुछ भी लाखों को अंदर बाहर करना, ये अचानक से नहीं बिल्कुल। संभव है। और बहुत सब कुछ बढ़िया, करना सही। होता है राज्य सरकार को, और राज्य सरकार जानते हैं कोई भी सरकार होती है वो अपना वोट बैंक देख कर चलती है कि हमारा अहित कहीं से ना हो, वोट बैंक कहीं से टूटे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो राज्य सरकार 2017 में जब ये आई है, इन्होंने आने के बाद पहले तो सारे केस को स्टडी किया, स्टडी करने के बाद एक उसमें विवाद जो कि मुद्दा फंस रहा था वो आरटी एक्ट का था। उसकी समय सीमा जो छूट वाली थी वो 5 साल था, उसको इन्होंने केंद्र सरकार से जो है लेटर लिख करके उस समय सीमा को बढ़वाया और 5 साल की जगह 10 साल करवाया। यानी कि आरटी एक्ट की जो छूट वाली समय सीमा थी वो 2009 से 5 साल 2014 तक थी, 31 मार्च 2014 को एक्सपायर हो गया, खत्म हो गया। बहुत बढ़िया। तो अब इन्होंने जब केंद्र सरकार से उसकी समय सीमा बढ़वाई तो केंद्र सरकार ने 5 साल बढ़ा दिया, यानी अब उसके छूट की समय सीमा जो थी वो 31 मार्च 2019 हो गया। ठीक। और उस जब जैसे ही ये समय सीमा बढ़ गई उसके ठीक 1 महीने बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से फाइनल जजमेंट करवा लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो चाहती थी वो चीज अचानक से संभव नहीं था करना कि शिक्षा मित्रों को 2 मौके भी दिए जाएं और जो फिर बच जाए उनको भी कहीं न कहीं कोर्ट करवाना चाहती थी कि उनको भी अस्थायी किया जाए। और गवर्नमेंट भी बिल्कुल। इसी पक्ष में थी। पिछली गवर्नमेंट तो विवाद खड़ा कर रही थी, लेकिन गवर्नमेंट चेंज हो चुकी थी, तो कोर्ट को भी इन पर विश्वास हुआ कि नहीं, ये विवाद पिछली सरकार ने खड़ा किया था, इनको जो कहा जाएगा वो ये करेंगे। और कोर्ट में इन्होंने सहमति भी जताई कि हाँ जो आप आदेश करेंगे पूरा होगा। तो फाइनली कोर्ट और गवर्नमेंट मिल करके जजमेंट कराए। जजमेंट में जो बीए टेट वाला है उस वक्त जो लोग नौकरी पा गए थे, जैसे आपकी एक बहू उस वक्त नौकरी पा गई थी, तो वो लोग जी जी जी। सुरक्षित कर दिए गए कि इनको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ये लोग नौकरी करते रहेंगे जहाँ कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। और सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया उसमें अलग अलग जजमेंट दिया, शिक्षा मित्रों का अलग और हम लोगों के मुद्दे का अलग। तो शिक्षा मित्र वाले में 2 मौके कहे गए थे, तो गवर्नमेंट ने 68,500 और 69,000 2 भर्ती निकाली। जो शिक्षा मित्र समायोजन से पद खाली हुए थे उन्हीं पदों पर 2 भर्ती निकाल करके उनके 2 मौके पूरे करा दिए। हाँ, अच्छा। आपने देखा है 68,500 की एक भर्ती हुई है और 69,000 वाली वो भी हो चुकी हाँ है। थोड़े पद हाँ थे, हाँ, अब ये भी काउंसलिंग हुई है, नियुक्ति पत्र बंटना बाकी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 2 भर्तियों से शिक्षा मित्र के 2 मौके पूरे। अच्छा, खत्म मतलब। हाँ, उस जजमेंट में इनडायरेक्टली एक चीज और कहा गया है कि जब तक ये जजमेंट पूरा नहीं हो जाए गवर्नमेंट कोई नई भर्ती नहीं कर सकती है।
हाँ, तो अच्छा अच्छा। अगर इस पर नजर डाला जाए इस पॉइंट पर, तो 68,500 और 69,000 ये दोनों समायोजन से जो पद रिक्त हुए थे रद्द होने से, ये वही भर्तियां थी। तो ये नई भर्ती है नहीं, और ठीक। गवर्नमेंट अभी तक कोई दूसरी नई भर्ती लेकर नहीं आई है। अगर सपोज लेकर आ भी जाती है, जो चर्चा में है 51,000 70,000 या जो भी, अगर हाँ लेकर हाँ, भी आती है तो सिर्फ फॉर्म भरवा सकती है, लेकिन नियुक्ति अभी नहीं देगी, बहुत उसको अभी बढ़िया। टालेगी। क्योंकि पहले जजमेंट में जो बातें कही गई वो पूरे करने हैं, और जजमेंट में जो कहा गया है वो दिया गया है न्यू एड पर लिबर्टी। लिबर्टी इसलिए हाँ दिया गया है कि न्यू एड कभी था ही नहीं, वहाँ तो एक ही विज्ञापन था जिस पर भर्ती होना था, और विवाद वहाँ पर सिर्फ टेट और एकेडमिक का था, जिसमें कि टेट वाले पर जो है सुप्रीम कोर्ट छात्र भर्ती करवा के 6,000 जो बचे पद है उन पे कह दिया है गवर्नमेंट को कि आप भविष्य में इस पर नया विज्ञापन जारी कीजिए। हाँ, तो क्या बिल्कुल राइट। तो भर्ती तो एक ही थी, सुप्रीम कोर्ट ने 6,000 भरवा दिया और 6,000 पर कह दिया कि आप विज्ञापन जारी कीजिए। तो दूसरी जो भर्ती थी वो हो नहीं सकती थी, वो इलीगल थी। ये अखिलेश यादव जी उस समय अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने कोर्ट में कह दिया कि नहीं ये भर्ती अलग है, लेकिन ये प्रूव नहीं कर पाए वहां पर कि ये भर्ती अलग है। तो कोर्ट अच्छे बिल्कुल। से सारी चीज़ों को समझ चुकी थी, तो कोर्ट ने चीज़ों को जो है डायरेक्ट लैंग्वेज में ना लिख करके इनडायरेक्टली लिखा है। वो गवर्नमेंट को पता है क्या कैसे करना है, गवर्नमेंट कर भी रही है। तो जो 2012 विज्ञापन है उसका पैसा वापस होना है, उसके लिए फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया है। वो पैसा वापस होगा नियुक्ति हो जाने के बाद, और नियुक्ति 2 से 3 महीने में होने जा रही है। और अच्छा अच्छा। चूंकि केंद्र सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आ गई है, और नई शिक्षा नीति के तहत जो है सारे पद जो कि आरटी एक्ट के तहत पहले खाली थे, तो वो सारे अच्छा पद अच्छा। इसमें भी कहा गया है तत्काल भरना है। तत्काल में सब अच्छा गवर्नमेंट के ऊपर है, वो 6 महीने 1 साल 2 साल जो भी समय ले, लेकिन जल्द से जल्द भरने की बात की गई है। तो केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी की है और प्रस्ताव बनाकर भेज दिया है, और वो लिस्ट जो है करीब करीब 12 या 13 लाख पदों का है पूरे भारत का, जिसमें कि बिहार में 2,75,000 दिखाए गए हैं पद, और यूपी में अच्छा। दिखाए गए हैं 2,70,000, जबकि इससे कई गुना ज्यादा पद अभी खाली हैं। ये तो अच्छा सिर्फ बिल्कुल प्रथम बिल्कुल। चरण की लिस्ट है। तो यूपी में 2,70,000 पद भरे जाने हैं। तो क्रमशः गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है, इन्होंने आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी में बदल दिया है। अब वो आप अखबार पढ़ रहे होंगे, प्री प्राइमरी स्टार्ट जी। हो रहा है, क्योंकि कोरोना है इसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है हर चीज। हाँ हाँ। संभवतः जुलाई के लास्ट जाते जाते या फिर अगस्त में या फिर सितंबर में ये शिक्षा मित्रों का समायोजन प्री प्राइमरी में कर देंगे। अच्छा जस्ट उसी के बाद जितने भी टेट पास शिक्षा मित्र हैं, या फिर बीए टेट 2011 है, या फिर हाँ बीटीसी हाँ। वाले 2011 से लेकर 2017 तक वाले। अच्छा, 17 तक के लिए आएंगे फिलहाल। हाँ हाँ, कारण है ना कि इनकी अच्छा, और ये संख्या बीएड उतनी के है। बीएड था जो टेट का किया था वो प्राइमरी का 13-11 के बाद फिर 17 तक नहीं हुआ ना बीच में? हाँ, कोई बीएड वाले प्राइमरी का टेट सिर्फ 2011 में दे सकते थे, फिर दे ही नहीं सकते थे, यानी किसी भी प्राइमरी हाँ के हाँ, भर्ती में शामिल नहीं हो सकते थे। नहीं हुए थे। तो तो जब इसके बाद जजमेंट, कब हुए ये बीएड वाले जिन्होंने प्राइमरी का कब देना हाँ, शुरू किया फिर? तो जब जजमेंट हो रहा था तो ये दो बड़ी समस्याएं थी कि बीएड प्राइमरी में वैलिड नहीं है, तो कैसे आगे कोर्ट का फैसला जो पूरा किया जाए, और टीटी भी अच्छा। एक्सपायर हो चुका है, इस पर भी बिल्कुल। कोई विवाद था। खैर गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को दूर किया, इन समस्याओं का हल निकाला, और 2018 में बीएड को प्राइमरी में फिर से हमेशा के लिए ला परमिटेड कर दिया। दिया। हाँ, परमिटेड कर दिया अच्छा, एनसीटी के 18 द्वारा। में किया मतलब? हाँ, 2018 में। यानी कि अब जो है बीएड वाले जो कि 2011 के बाद कभी भी किसी भी भर्ती में शामिल नहीं हो सकते थे, सन अच्छा 2018 से अब जो भी भर्ती आई है या आने वाली है, भविष्य में जितनी भी आएगी उन सब में वो रहेंगे। अच्छा। दूसरी तरफ नई शिक्षा नीति के तहत ये बीटीसी वगैरह डीएलएड वगैरह कोर्स खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा 2000 अच्छा। सन 2030 तक ये डेडलाइन रखी गई है, ये कोर्स खत्म कर दिए जाएंगे, सिर्फ बीएड ही कोर्स चलता रहेगा, ताकि भविष्य में फिर ये विवाद न बने बहुत बढ़िया। बीएड बीटीसी वाला। तो अब जितने भी करेक्ट। कोर्स चलेंगे बीएड के नाम से चलेंगे, चाहे वो 4 साल वाले हों, चाहे 2 साल वाले हों, या 1 साल वाले, सब बीएड के बहुत नाम बढ़िया। से। तो नई शिक्षा नीति में ये सारी चीज़ों का जिक्र है। हम बार बार कहते हैं लोगों से नई शिक्षा नीति पढ़िए, बहुत सारी चीज़ें हैं शिक्षा उसमें। नीति ये कहाँ से मिलेगी हमें भैया बेटा? कोई भी व्यक्ति चला जाए एमएचआरडी की वेबसाइट पर, हम तो ग्रुप में शेयर भी कर दिए हैं कई बार, फिर से कर देंगे। वो तो कई एमएचआरडी, पेज की होगी। हाँ, करीब हिंदी में 108 पेज है, इंग्लिश में करीब 66 पेज का है। और चलो, हम तो आपसे ही पूछ लिया करेंगे, कोई हमें जरूरत नहीं, आपसे जो हम्म। सलाह मिलती रहेगी वो हम आपसे तो इंफॉर्मेशन लेते। तो गवर्नमेंट जो है अब सारी चीज़ें कर चुकी है, आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट कर लिए, सिर्फ शिक्षा मित्रों का समायोजन होना बाकी है। 1-2 महीने के अंदर वो भी धीरे धीरे
हो जाएगा कंप्लीट। और ठीक उसी के बाद टीईटी वालों का होगा, क्योंकि यूपी में 2,17,000 पद रखे गए हैं, वो भी अच्छा पद अच्छा। तय किए गए हैं संख्या को देख करके। क्योंकि सन 2000 से सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, तो 2000 से 2010 के बीच में कुछ लोगों का विवाद रहा है, कोर्ट कचहरी, वो आज भी बेचारे परेशान हैं। 5-10 हज़ार लोग हाँ। हैं संभवतः वो लोग। तो 5-10 अच्छा हज़ार वो लोग, सन 2011 वाले जितने हैं इनकी संख्या लाख सवा लाख है। तो लाख सवा लाख ये, और 2013 से 2017 के बीच में बहुत सारी भर्तियां आई हैं, लोग सिलेक्ट होते गए हैं, थोड़े थोड़े रह गए हैं। इनकी संख्या 40-50-60 हज़ार है, यानी हाँ। टोटल जो संख्या है 2 लाख के समथिंग है। तो इसीलिए गवर्नमेंट 2,17,000 पद लेकर आ रही है, ताकि ये सारी कर सके। और जो शिक्षा मित्र टेट पास हैं उनका तो बहुत मात्र अच्छा। 2 से 3 महीने मानकर चलिए और इंतजार है। और अच्छा चूंकि अच्छा। आप जानते हैं कि चुनावी मुद्दे जो ये सब हैं, भर्तियां बन चुके हैं, जी। हाँ तो बेटा हाँ। अब सामने चुनाव भी है। उसको देखते हुए गवर्नमेंट अब जो है अपना जो तय समय किया होगा उन्होंने, उस समय पर ये सारी चीज़ें कंप्लीट करके तभी आगे हाँ चुनाव को हाँ। लड़ेंगे। तो अच्छा अच्छा। चुनावी मुद्दा भी है, ऐसा नहीं है कि कहीं कोई डाउट हो। हर बिल्कुल गवर्नमेंट बिल्कुल। चाहती है लाभ लेना, तो शिक्षा मित्रों का भी होने जा नहीं रहा है। नहीं, हमें आप आपकी सारी बातों से हम बिल्कुल संतुष्ट हो रहे हैं, और हमें रिलीफ मिल गया कि ये बात जो आप अकॉर्डिंग टू रूल सारी बातें बता रहे हैं। अब ये कि ये मतलब ये इनका अपॉइंटमेंट कब तक होने, मतलब इनका हम ये चाहते कि इनको हम तैयारी क्या कराएं अभी, क्योंकि ये देखिए, थोड़ी बहुत बच्ची फिर तैयारी ओवर एज है। तैयारी के लिए होना कुछ खास नहीं है, नियुक्ति तो ऐसे ही मिल जानी है। लेकिन अच्छा चूंकि अच्छा। नई शिक्षा नीति में लिखा हुआ जी। है इंटरव्यू और डेमो, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि डायरेक्ट ही मिल जाए हम लोगों को नौकरी। हो सकता है नहीं नहीं, वो तो सही बात है। जब नई शिक्षा नीति फॉर्मेलिटी। के तहत चल रही है गवर्नमेंट, तो एक फॉर्मेलिटी के रूप में इंटरव्यू डेमो करा दे। नहीं तो तो वही तो मैं अगर चाहता हूँ, कौन सी आप बुक हमें बता दें, या हम्म, कैसी हम वो परचेज कहाँ के ले लेंगे हाँ तो वो हाँ हाँ पड़ती रहेगी। हाँ, बता दे रहे हैं। अच्छी। क्योंकि अचानक से अगर इंटरव्यू डेमो देना होगा तो हमारा जो है इम्प्रेशन बैड हो सकता है। इसीलिए हम बार बार लोगों से कहते रहते हैं कि भैया आप पढ़ाई लिखाई करते रहो, ताकि अगर इंटरव्यू डेमो हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं होता है तब तो और अच्छी बात है। तो पढ़ाई के लिए जो है जनरल वही स्कूल लेवल पर जो सब्जेक्ट चलते हैं, मैथ हुआ, हिंदी, इंग्लिश, और अच्छा। ईवीएस, एसएसटी। नहीं तो आप एक काम करें, जो टीईटी की जो कोचिंग कर रही हैं उनको भेजना शुरू कर दें बराबर। हाँ, कोचिंग वगैरह कहीं कोई टीटी का कर रहा है या कुछ भी, तो कॉमन सब्जेक्ट तो वही रहते हैं हर जगह। हाँ तो वही वो टीईटी की कोचिंग कर रही मान लो, तो अभी बंद कर दी थी फिर शुरू करा दे रहे, कोचिंग करती रहेगी, है कि हाँ, नहीं, बताएं बस जैसा आप। कौन जो भी टीटी या सुपर टेट का जो भी कोई कोचिंग कर रहा है वो कर ले, या जितना भी टाइम निकाल सके। तो आजकल यूट्यूब वगैरह पर भी ऑनलाइन भी कोचिंग चल रहे हैं बहुत सारे, तो बस कॉमन अब सब्जेक्ट वो जो है कंटिन्यू पढ़ती रहें, ताकि कभी भी अचानक से ये चीज़ें हाँ हाँ सामने आ हाँ, जाएं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो मतलब ये अब इसी की हम लोग एक्चुअली आए ओबीसी में आते हैं, तो इसलिए 84 नंबर आ गए थे संयोग से उसके, क्योंकि तैयारी तो बहुत थी लेकिन अब नहीं आ पाया, भाग की बात है। तो वो ये लटक गई और वो हो गई थी। और हमारे दोनों बेटे हैं, वो भी दोनों सर्विस में हैं, मैं रिटायर्ड हूँ। अच्छा और अच्छा अच्छा। बड़ी बहू वो सर्विस में आ गई और यही रह गई छोटी बहू। तो हम चाहते कि आपका हिस्सा भी बहुत अच्छा लगा हमें। तो आप ये मान के चले कब तक अबाउट इनका हो जाएगा ये, मतलब एकदम 100% निश्चिंत रहिए। इतना लंबा समय कट चुका है, मात्र 2-3 महीने की और बात है। जुलाई चल हाँ ही रहा है, संभवतः ठीक हमें ठीक। लगता है कि अक्टूबर तक जो है ज्वाइनिंग वगैरह ये करा देंगे कंप्लीट, जो तो जानकारी मिल रही अब है तो अक्टूबर अब इनको ये टीईटी की परीक्षा देने की जरूरत तो है नहीं। देने की जरूरत कुछ भी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बना रहे, हम अपना मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए फॉर्म आते हैं। तो टीटी का फॉर्म भरें, सीटेट का फॉर्म भरें, अच्छा वही मैं बैठे ना चाहता हूँ, हाँ ठीक बैठे ठीक ना, ठीक। कुछ न कुछ करते रहें। उससे क्या होगा, हाँ रेगुलरिटी ठीक बनी रहेगी। कभी अचानक से कुछ भी ठीक। हम कर रहे हैं, कोई परिस्थिति आएगी तो हम पहले से तैयार रहेंगे। हाँ नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम्म। अपन इसको जो तैयारी कर रही वो करती रहे, फॉर्म की जगह निकलती है टीटी हम्म। की तो फॉर्म भी डाल देंगे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जो है, जो भी जिन लोगों से मेरी बात होती है तो हम वो रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, ताकि वही चीज़ें सबके साथ, वही बातें सबको बतानी है। तो वैसे उन्होंने कंफर्म कर दिया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आपका टेट का 11 से वैलिड है फुल लाइफ, तो अब वैसे इसमें तो टीटी की वो तो है नहीं है, आप बताओ। ये चीज़ तो हम 2017-18 से लगातार बता रहे थे कि टेट लाइफ टाइम होगा, लेकिन कोई मान नहीं रहा था, और अभी हो गया। नहीं लेकिन आप क्लियर कर दिया उनने, और बिल्कुल। तो क्या न्यू सर्टिफिकेट मिलेगा कि वही वैलिड मान लिया जाएगा जो है। देखिए, उसमें जो है एनसीटी ने जो गाइडलाइन दिया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जो आया है एमएचआरडी की तरफ से, उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अपनी तरफ से डिक्लेयर करे
कि वो क्या करना चाह रहे हैं। तो अभी यूपी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर नहीं किया है, जबकि जी शासन को भेजा है उन्होंने मैटर, अभी हाँ, हमने जबकि पढ़ा था एक दिन। तो सीबीएसई ने क्लियर कर दिया है कि वो नया सर्टिफिकेट नहीं देंगे, जो सर्टिफिकेट है लोगों के पास वही हाँ वैलिड रहेगा, वही मान्य होगा। हाँ तो ठीक है, चलो शासन ने अप्रूव कर दिया अगर, तो हाँ, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो जो है नहीं देते हैं नया, इसी को वैलिड कर रहे हैं, तो हमें क्या करना, हमें तो बस सर्टिफिकेट से मतलब एक है हमारे पास, यही वैलिड है, तो हाँ इसी से काम होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आपसे मिलके बेटा बहुत खुशी। बेटा आपका पूरा नाम क्या है? हमारा नाम पुनीत केसरी है। हाँ क्या नाम? पुनीत? पुनीत केसरी। अच्छा अच्छा, कहाँ बिलोंग करते हैं आप? हम बनारस से। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खुशी हुई हमें। हमने आज आपके पूरे नंबर नोट किया, तो मैंने कहा यार भैया से बात कर लूँ कम से कम। तो ठीक है, यही अब आप यही शुभकामनाएं, आपका आदि ऐसी रहे, भगवान की कृपा बन जाए, तो उसकी लाइफ बन जाए कम से कम। और अब क्या है, कहाँ तक पढ़े, 10 साल हो गए उसको किए हुए, कहाँ बच्चे भी हो गए, 2 बच्चे भी हैं और एज भी हो रही, तो इसलिए तो हम यही चाहते। चूंकि कोर्ट को ये चीज अच्छे से पता था कि ये जो लोग हैं, जो विवाद खड़ा हुआ है, चाहे शिक्षा मित्र का विवाद रहा हो, चाहे बीए टेट का या बीटीसी का, जो भी, तो कोर्ट ने इन चीजों को ध्यान रखा है कि इसमें बहुत से लोग ओवर एज हो चुके हैं, और आने वाले समय में अगर हम इनको कहेंगे कि आप जो एग्जाम दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे। नहीं क्या बताओ, आप खुद ही सोचो, अब उसको 10 साल पहले थी, उस समय भी हो गया, फिर एज भी हो रही, तो वो पढ़ती तो है लेकिन तो इसीलिए कोर्ट ने जो है शिक्षा मित्र में, क्योंकि वो टेट पास नहीं थे, इसलिए उनको 2 मौके देने की बात कही गई। वहाँ टेट वाला समस्या था, लेकिन हम लोगों के साथ बीए टेट वालों के साथ जो है ये समस्या नहीं थी, ऑलरेडी टेट पास थे, तो इसलिए इनको किसी भर्ती में शामिल होने के लिए, किसी नए विज्ञापन में शामिल होने के लिए नहीं कहा, ना ही गवर्नमेंट ने कहा। तो किसी भी मतलब यही है कि अक्टूबर तक का इंतजार ये तैयारी कराते रहते हैं, यही रखे बस। अब हाँ बिल्कुल, अब मान कर चलिए आप कि चाहे वो 15 अगस्त को घोषणा कर दें, चाहे 5 सितंबर शिक्षक दिवस को घोषणा कर दें, चाहे 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन घोषणा कर दें, इसी बीच में थोड़ा सा आप भी वहाँ जानकारी वगैरह करते रहिएगा, क्योंकि आप लोग अटैच हैं उस तरफ इलाके में। बिल्कुल, तो आप जानकारी करते रहिए क्या प्रोसीडिंग चल रही। बिल्कुल, हम लोग बराबर जो है विभाग के संपर्क में है, MHRD में। नहीं ठीक है, हम आपको 10 दिन 15 दिन में आपको 10-15 दिन में डिस्टर्ब किया करेंगे इस मामले में। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हम लिंक दे देते हैं, उसमें रहिए, उसमें हम बराबर डेली जो है कुछ न कुछ अपडेट देते रहते हैं। नहीं तो अभी आपका जो नंबर हमने नंबर तो फीड कर लिया, तो वो और दूसरा इसी में हमें जोड़ लेना, हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें आप थोड़ा सा। हम आपको अभी कुछ लिंक देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, उस लिंक के थ्रू जो है आप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, तो लेटेस्ट जो भी चल रहा होगा वो मिलता रहेगा। या फिर जो भी घर के सदस्य हैं, लड़के या जो भी लोग, उन लोगों से कह दीजिएगा वो भी जुड़ जाएं, तो उनको अपडेट मिलता रहेगा। एक्चुअली क्या है, हम ही जुड़े रहते हैं, हम ही सब देखते रहते हैं, हम बताते रहते हैं उनको, जैसा आप लोग बताते तो वैसा हम उन्हें बताते ही रहते हैं। अच्छा, लेकिन अब उनके बच्चे अच्छे सब छोटे बच्चे हैं आगे था, इस वजह से। तो ठीक है, हमारा वैसे व्हाट्सएप नंबर कहें तो हम आपको भेज दें अगर आप चाहें। नंबर तो आपने मैसेज किया था, नंबर तो है ही हमारे पास, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो नंबर हम नहीं सेव कर पाएंगे। हाँ, ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा तो ग्रुप में रहेंगे, बाकी आपको कभी कुछ पूछना हो तो आप अलग से मैसेज। बस भैया, बस बेटा, बस हम चूंकि देखो रिटायर्ड हो गए हैं, हम दोनों आदमी बुजुर्ग हैं, वो बहू रह गई है, और बाकी सब जो बेटा वो बड़ा बेटा डी है, तो क्या है भूमाफिया टास्क फोर्स का हेड, मतलब बड़ा सीनियर सहायक है, बहू लग गई, बड़ा भी छोटा बेटा CM ऑफिस में देखता है, सर्विस में, जी बहू रह गई। अपन को इसलिए आपको घर की बात बता दें, एक मिनट, छोटा बेटा क्या संविदाप है, इसलिए पढ़ा लिखा है सब कुछ, तो इसलिए थोड़ी चाहते कि इसकी जरूर लग जाए जी, टेंशन जी है, समझ रहे आप निश्चिंत रहिए। अब जैसे घर में सारे लोग हैं गवर्नमेंट से सर्विस में, तो कुछ दिन की बात है, आपकी जो ये बहू है ये भी हो जाएंगे, महीने 2 महीने और। ठीक है, बड़ी मेहरबानी। वो चाहूँ वो भी में भी आती, आपको बता दें राठौर है, कोई तो वो 84 नंबर है उसकी बहू के। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो OBC SC ST कैटेगरी का कोई भी हो, 82 नंबर तक पास है वो, तो 82 तक वाले, और जनरल में 90 नंबर तक पास होते हैं, तो 90 नंबर तक वालों को सबको लिया जा रहा है, उसमें ऐसा कोई नहीं है कि कोई बाहर होगा। चलो बड़ी मेहरबानी। और स्टेट सर्टिफिकेट आप लोगों की लिखा पढ़ी करने से सबसे कम से कम सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले कर दिया, तो वो हेडेक मिट गया। TT अपने नहीं भी कर पाएंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी। सब कुछ कोर्ट ने किया है और गवर्नमेंट ने किया है, हम लोग तो बस अपनी तरफ से जानकारी अवेलेबल आपके लिए कष्ट की मैंने आपसे इतना समय दिया, आपके लिए बहुत बहुत
वेरी वेरी थैंक्स फॉर। ठीक है, फिर रखते हैं, नमस्ते। थैंक यू बेटा, खुश रहो बेटा।